हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी 13th वीडियो है। इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 7 को विथ एग्जांपल 4। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर 7 को और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। स्टार्टिंग के सिर्फ 3 ही एग्जांपल्स कर पाए थे। इस वीडियो से देखो एग्जांपल 4 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है एग्जांपल 4 में कि इफ cot अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड sec बीटा इक्वल टू -5/3। देखो cot अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, sec अल्फा का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। वेयर अल्फा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अल्फा इज लेस देन 270 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब तो अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3π/2 से छोटा है और पाई से बड़ा, यानी अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और बीटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बीटा इज लेस देन पाई मतलब 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब जो बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसलिए कॉट अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। देखो जो कॉट अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। सेक बीटा का नेगेटिव क्यों, वैल्यू नेगेटिव क्यों दिया हुआ है, क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी इसलिए वैल्यू सही दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ इंफॉर्मेशन बीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और गलती से अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे देता तो हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कहीं, क्योंकि अगर बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेक बीटा का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गलती से यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 5/3 लिखा हुआ दिखता सिर्फ, ठीक है चलो कोई नहीं, अभी तो जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गए होंगे सारे। तो अब देखो tan अल्फा का वैल्यू हमें ना तो tan अल्फा का वैल्यू पता है ना ही tan बीटा का वैल्यू पता है, तो क्या करें, cot अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, cot अल्फा के वैल्यू के हेल्प से हम लोग tan अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं और sec बीटा के हेल्प से tan बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो। देखो क्या हो जाएगा, cot अल्फा इक्वल टू 1/2, तो कॉट का रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा tan अल्फा, तो इस साइड भी रेसिप्रोकल होगा तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, तो tan अल्फा का वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गया, तुरंत मिल गया। अब सेक बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो सेक बीटा का याद करो फॉर्मूला क्या होता था क्लास 10 में, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा। हमें tan बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, 1 को उधर शिफ्ट कर दो, tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा -1, और यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो tan बीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर बीटा -1, जो इसका वैल्यू होगा, tan बीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि tan बीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो एंगल बी पे डिपेंड करेगा कि एंगल बी कहाँ पे है। तो एंगल बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो वैल्यू जो है वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये tan अल्फा पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसके बाद देखो tan बीटा इक्वल टू माइनस हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर बीटा, सेक बीटा का स्क्वायर -5/3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो हो गया माइनस, ये हम नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि tan बीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है ना, tan बीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, बीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो -5/3 का होल स्क्वायर हो गया 25/9 -1 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 25 - 9/9, ये हो गया माइनस अंडर रूट 16/9, तो -4/3। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया और ट्रायंगल बना के भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, tan बीटा का वैल्यू आ गया और tan अल्फा का भी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या है 2 प्लस tan बीटा का वैल्यू है -4/3।
1 माइनस टेन अल्फा का वैल्यू 2 और 10 बीटा का वैल्यू -4/3। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 -4/3 हो गया, डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 + 4 2 जा 8/3। ठीक है, उसके बाद यहीं पे कर लेते हैं 6 - 4, ये हो गया 2/3 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे 3 + 8 11/3, डिनोमिनेटर में 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सिर्फ 2/11। तो ये आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2/11, यही फाइंड करना था हमें। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद देखो अभी और क्या पूछ रहा है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट्स या लाइज। अल्फा प्लस बीटा एक एंगल है, ठीक है, दो एंगल का सम एक एंगल बनेगा, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एंगल इन ए क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसका क्या मतलब होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहां से देखो क्या आ रहा है, 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ रहा है 2/11। ठीक है, और देखो ये चीज़ हम लोग अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है, इज लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन पाई, ये दिया हुआ अल्फा का वैल्यू। और बीटा का क्या दिया हुआ है, बीटा के बारे में यहाँ पे आ गया पाई और इधर आ गया π/2। हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, दोनों इक्वेशन को नाम दे दो, इक्वेशन 1 और 2, और दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इधर ऐड हो जाएगा 3π/2 प्लस पाई, और यहाँ पे ऐड हो गया पाई प्लस π/2। तो पाई प्लस π/2 क्या हो जाएगा 180 + 90 270, इसको हम लोग बोलते हैं 3π/2। वैसे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 2π + पाई 3π/2, यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी एलसीएम ले लो 3π प्लस एलसीएम लेंगे तो 2π, 3π + 2π 5π/2। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा के बारे में कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5π/2 से कम है और 3π/2 से ज़्यादा है। मतलब देखो 5π/2 का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया 5π/2 का लोकेशन, और ये हो गया 3π/2 का लोकेशन। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो 3π/2 से तो ज़्यादा है और π/2 से कम है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, ठीक है, ये या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, ये बताना स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट्स, तो आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है 2/11। तो अगर अल्फा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, 10 के साथ जो भी एंगल लिखा हुआ है, मान लो 10 के साथ tan थीटा अगर इक्वल टू नेगेटिव है, 10 के साथ जो भी एंगल लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये थीटा क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा नेगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan थीटा का वैल्यू है 10 और वो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो ये वाला एंगल है कहाँ कहाँ पे हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये जो हमने 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो अल्फा प्लस बीटा है इज आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज आइदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज आइदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आप यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट,
अल्फा प्लस बीटा इज आइदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्लियर। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अभी आदत पड़ जाएगी, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आगे सारे, और इसका काफ़ी यूज़ है आगे, इस टाइप का हमें ये चीज़ बहुत मिलेगा। इस टाइप का 2 इक्वेशन दिया रहेगा, एक अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एक बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और हमें ये पता लगाना रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी आगे काफ़ी कैलकुलेशन है इस टाइप का। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लो। तो इसके हिसाब से तो क्या कंक्लूजन निकल गया था, हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो इससे कंक्लूजन निकल गया था कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिर्फ अगर हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन रहता तो हम बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और था, 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/11, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और 10 का एंगल पॉजिटिव कब होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दोनों को मिला के क्या कंक्लूजन आ गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप यार एक से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो या फिर से बैक करके एक बार फिर से देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मान लो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी समझ में आया है ये अल्फा प्लस बीटा वाला बात, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप इसको छोड़ दो, टेंशन मत लेना कि नहीं समझ में आया। अभी जो आगे हम लोग चैप्टर 7 में क्वेश्चन करने वाले हैं, इस टाइप का हमें और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आगे आएगा तो फिर उस वक्त फिर से समझ लेंगे। एग्जाम्पल 4 के बाद देखो एग्जाम्पल 5 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था तो वो डिग्री के टर्म्स, डिग्री का हेल्प लेके मैंने आपको बताया था, यहाँ रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसमें दिया हुआ है साइन 5π/12 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, cos 5π/12, साइन π/12, और फिर है cos π/12। ठीक है, अब देखो पिछले वीडियो में हमें सिर्फ π/3, π/4, π/6 कुछ इस टाइप का, पिछले वीडियो में नहीं, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 5 में सिर्फ हमें π/3, π/4, π/6 इस तरीके का एंगल दिखाई दे रहा था। अब इस वीडियो में हमें π/12 दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो π/12 का मतलब समझ लो यार कि क्या होता है, इसको एक बार डिग्री में कन्वर्ट करके देखो। π/12 रेडियन में दिया हुआ है, इंटू करो 180/π, डिग्री में चला जाएगा, पाई कट गया और 12 से 15 बार में, यानी π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री। आप इसको याद कर लो, कहीं भी π/12 दिखे तो मतलब उसका 15 डिग्री होता है। जैसे π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, उसी तरीके से π/12 का मतलब हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन π/12, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमें, साइन 15 डिग्री, कॉस π/12, कॉस 15 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 5π/12। 5π/12 का मतलब क्या हुआ, π/12 मतलब 15, 15 5 जा 75। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है cos 75 डिग्री, और ये भी कैलकुलेट करना है sin 75 डिग्री। तो स्टार्टिंग इस चैप्टर का हमने यहीं से किया था, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लो फटाफट कि जैसे अब रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने डिग्री में लिख लिया, तो अगर रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ था sin 5π/12 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, ये था sin 75 डिग्री, तो हमने तुरंत इसको लिख लिया था sin 45 + 30, डिग्री के टर्म्स में दिया हुआ था तो तुरंत हमने इसको ब्रेक करके साइन a + b के फॉर्मूले में फिट कर दिया था। लेकिन अब ये रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है, तो देखो तुरंत किसी के भी माइंड में नहीं आएगा यार, कि किसी के माइंड में भी नहीं आएगा ये कि इसको तुरंत हम 2 पार्ट में कैसे ब्रेक कर दें। ठीक है, तो इसका तरीका क्या, आपको माइंड में यही सोचना है कैसे बनेगा अल्टीमेटली। एक तो तरीका है कि साइन 5π/12 को देख के आप साइन 75 डिग्री लिख लो, और फिर इसको साइन 45 + 30 करके बना लो। दूसरा तरीका क्या है, साइन 5π/12 देखा, मन में सोचा कि 5π/12 का मतलब होता है 75 डिग्री, 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 + 30। ठीक है, तो आप इसको रेडियन में 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/4, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं,
π/6। तो हमने इसके बदले ये चीज़ लिख दिया। देखो अगर आप वापस से एलसीएम लेके हम लोग इसका सॉल्व करेंगे ना, वापस से यही आ जाएगा 5π/12। लेकिन डायरेक्ट अगर हम सोचते कि 5π/12 को ब्रेक करके कैसे लिखे तो हम नहीं सोच पाते हैं। हमने यहाँ पे क्या काम किया, 5π/12 को मन में डिग्री में कन्वर्ट किया, और इतना फास्ट आपका कन्वर्जन होना चाहिए। डिग्री 75 के बदले सोचा 45 + 30, और 45 के बदले लिख दिया π/4, और 30 के बदले लिख दिया π/6। अब ये भी साइन a + b के फॉर्म में है, ये भी साइन a + b के फॉर्म में है। तो साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a, ये a के प्लेस पे आ गया और ये हो गया b के प्लेस पे। तो साइन a + b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है। और अब यहाँ पे भी अगर हम रेडियन के टर्म्स में भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ये वाला स्टेप लिखने के बाद साइन a + b के फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा साइन π/4 cos π/6 साइन a cos b प्लस cos π/4 साइन π/6। देखो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन π/4 का वैल्यू, साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 का मतलब वही 1/√2, cos π/6 मतलब cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 π/4, तो ये भी फिर से 1/√2 और ये आ गया 1/2। सॉल्व करेंगे सेम यही चीज, दोनों सेम लिखा हुआ है। क्लियर। तो दो तरीका आपके पास, रेडियन है तो आप दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो ये सारा हम लोग कर चुके हैं, एक बार आप लोग कर लेना इसको खुद से। cos 5 π/12, तो cos 75 डिग्री लिख लिए, और cos 45 + 30 हो गया। फिर cos a + b वाले फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली साइन π/12 मतलब हो गया साइन 15 डिग्री, और साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 - 30। साइन a - b वाले फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देना, और उसी तरीके से cos 15 का भी बन जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखो हमारे पास है अगला क्वेश्चन, ये था 5, 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, बस ये 10 के टर्म्स में दिया हुआ। फाइंड द फॉलोइंग। इस बार हमें क्या कैलकुलेट करना है, 10 π/12, फिर कैलकुलेट करना है 10 5 π/12, फिर कैलकुलेट करना है 10 7 π/12, फिर कैलकुलेट करना है 10 13 π/12। ठीक है। एक हम करते हैं, बाकी आप लोग कर लेना, सेम प्रोसेस है। 10 π/12 का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट करते हैं। 10 π/12 इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 15 डिग्री। ठीक है। और 10 15 डिग्री के बदले हम लोग लिख सकते हैं 10 45 - 30। ऐसे लिखने से फॉर्मूले पे फिट हो गया, 10 a - b में फिट हो गया। और 10 a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a - 10 b 1 + 10 a 10 b। ठीक है। तो 10 45 - 30 ये हो गया 10 45 - 10 30, और 1 + 10 45 10 30। सबका वैल्यूज पुट कर दो। 10 45 का वैल्यू क्या हो गया 1, - 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 + 10 45 का वैल्यू हो गया 1, और 10 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। इसके बाद ये हो जाएगा 1 - 1/√3, और ये हो गया 1 + 1/√3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। इसके बाद हो गया, यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, 1 - 1/√3, तो ये हो गया √3 - 1/√3, और यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 + 1/√3। ये √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3 - 1/√3 + 1। ठीक है। क्लियर। तो ये आया 10 π/12 का वैल्यू। ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करना है अगला 10 5 π/12, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 75 डिग्री हो गया। π/12 मतलब 5 π/12 मतलब
1075 को लिख सकते हैं 1045 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 1045 प्लस 1030 और 1 माइनस 1045 1030। ये 10a प्लस बी के फॉर्मूले में फिट हो गया, तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1045 का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 1030 का वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस 1045 अगेन 1 और 1030 का वैल्यू 1/√3। तो फिर ये हो गया 1 प्लस 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3। तो ये हो गया एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/√3 और ये हो गया √3 माइनस 1/√3। ये √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ठीक है, उसी तरीके से देखो अगला दिया हुआ है tan 7 π/12। tan 7 π/12 का मतलब क्या होगा, देखो π/12 मतलब तो हो गया 15 डिग्री और 15 इंटू 7 क्या हो जाएगा 105। तो tan 105 डिग्री लिखा हुआ ये, तो 105 कैसे आएगा, tan क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 60 प्लस 45। ठीक है, तो फिर से अगेन ये tan a प्लस बी के फॉर्मूले में फिट हो गया, तो ये हो जाएगा tan 60 प्लस tan 45। यार वीडियो आप लोग पॉज करके खुद से बनाओ, ये tan 13 π/12 को भी खुद से बनाओ, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan 60 tan 45। ठीक है, तो tan 60 हो गया √3 प्लस tan 45 हो गया 1 और 1 माइनस tan 60 हो गया √3 और tan 45 का वैल्यू हो गया 1। तो देखो क्या आ गया 1 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 माइनस √3। ठीक है, अब देखो tan 13 π/12 का मतलब क्या हुआ, इसको समझ लो। tan 13 π/12 को कैसे करोगे, अगर डायरेक्ट आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, ये π/12 मतलब 15 और 15 इंटू 13 करेंगे अगर हम 15 इंटू 13 तो ये क्या हो जाएगा 195 डिग्री। तो अब बोलोगे 195 को कैसे लिखें, 60 और 45 के मल्टीपल में तो आ नहीं रहा है। जैसे 105 था तो उसको हमने लिख लिया 60 प्लस 45, 15 था तो उसको हमने लिख लिया 45 माइनस 30। ठीक है, 195 को कैसे लिखोगे, तो अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे हमारा पिछला चैप्टर काम आएगा। अगर आपने पिछला चैप्टर 5 अच्छे से अगर पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगा यहाँ पे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 13 पाई को लिख सकते हैं 12 पाई प्लस π/12। ठीक है, फिर ये क्या हो गया 12 को दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे 12 π/12 प्लस π/12। तो ये 12 कट गया, क्या हो गया tan पाई प्लस π/12 और पाई में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव और ये 90 का इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये रह गया tan, साथ में आ गया π/12। तो tan 13 π/12 का वैल्यू निकालना है तो आप tan π/12 के वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, दोनों का वैल्यू सेम है और tan π/12 के वैल्यू को हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको ये चीज़ कर लो, बोलोगे सर तुरंत हमारे दिमाग में ये बात कहाँ से आएगा कि इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, तो दिमाग में बात आ जाएगा कोई भी जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल आपको देखो न्यूमरेटर जो है अगर डिनोमिनेटर से बड़ा जब भी दिखे तो आप कोशिश करो उसको ब्रेक कर लो। जैसे अगर ऐसा दिखता है tan, कुछ भी हो सकता था यार 17 π/12। ठीक, तो हम लोग तुरंत इसको लिखते हैं 12 पाई प्लस 5 π/12। 12 दोनों पे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा क्या पाई प्लस 5 π/12 और tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, तो tan 5 π/12 बन जाएगा। ठीक है, तो tan 17 π/12 का वैल्यू किसके बराबर होगा 5 π/12 के बराबर होगा। अभी जैसे जैसे आगे बनाओगे देख के दिमाग में आने लगेगा। कोई भी इस तरीके का एंगल दिखाई दे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा दिखे आपको डिनोमिनेटर से तो तुरंत ये वाला काम कर लेना। जैसे मान लो दिखता है
10, 25 पाई बाई 24। अब बताओ, जैसे ही दिखा न्यूमरेटर बढ़ा तो तुरंत दिमाग में क्या बात आएगा, इसको ऐसे लिखो 24 पाई प्लस पाई बाई 24। 24 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 25 पाई, फिर ये हो गया 10, 24 पाई बाई 24 प्लस पाई बाई 24। 24 24 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 10 पाई प्लस पाई बाई 24। 10 180 माइनस थीटा, ये सॉरी 180 प्लस थीटा। पाई का लोकेशन ये, पाई में कुछ भी जोड़ेंगे कहाँ पहुँच गए थर्ड में। थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो 10 पाई बाई 24, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 या 9 में, ठीक है। तो आपको सीधे दिमाग में क्या फिट करना है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा दिखाई दे, रेडियन के टर्म्स में लिखा हुआ है कुछ भी, न्यूमरेटर एंड इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 6 हो गया, एग्जाम्पल 7 देखो। एग्जाम्पल 7 में दिया हुआ है प्रूव डैट tan 5 पाई बाई 12 प्लस कॉट 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 4। ये हमें लाना है, ठीक है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 4। तो tan 5 पाई बाई 12 का वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, तो एक बार हम वहाँ से हेल्प ले लेते हैं कि tan, चाहे जैसे अगर आप ये क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी हम लोग लेकिन जस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख ले रहे हैं कि tan 5 पाई बाई 12 का वैल्यू क्या है, तो √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। नहीं तो हमें निकालना पड़ता। अब देखो, तो इसका वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब देखो cot 5 पाई बाई 12 का वैल्यू क्या होगा, दिस इज cot इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो cot 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 5 पाई बाई 12 इक्वल टू 1 अपॉन tan 5 पाई बाई 12 का वैल्यू क्या है √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। तो ये रेसिप्रोकल होके √3 माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। तो इसका भी वैल्यू पता चल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया, दोनों को लेके ऐड कर दो। नाउ दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 प्लस कॉट, इसका वैल्यू कितना आ गया है √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके वैल्यू कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लेने आपको आना चाहिए। न्यूमरेटर में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 और प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अगेन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 3 1 4 और 3 1 4, 4 4 8, 8 बाई 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया 4, ठीक है। 4 आना चाहिए था, 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। साइन 7 पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 12 साइन पाई बाई 4। जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन, उस वक्त मैंने आपको बोला था फॉर्मूला आप उल्टा सीधा दोनों साइड से याद करो, LHS से भी RHS से भी। इस पूरे को आप ध्यान से एक साथ, इस पूरे को एक साथ देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साइन A यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन A कॉस B, इसको A समझ लो, ये A लिखा हुआ है, ये भी A लिखा हुआ है, और इसको B समझ लो और इसको भी B समझ लो। देखो तो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट।
एक बार इसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट हम लोग इसके बदले क्या लिख देंगे, पहले फॉर्मूला लिख के बता देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये सेम पूरा का पूरा एज इट इज ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर फिट हो रहा है, पूरा फॉर्मूले पे फिट हो गया। तो डायरेक्ट अब हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, साइन, अगर ऐसा हमें कभी भी दिखाई दे तो हम लोग डायरेक्ट उसके बदले क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी। तो हमें यहाँ पे वही चीज दिखाई दे रहा है, तो साइन ए के प्लेस पे कौन आ गया, 7 पाई बाई 12 माइनस बी के प्लेस पे कौन है, पाई बाई 4, तो उसके प्लेस पे लिख दो पाई बाई 4, यानी डायरेक्ट बस एक स्टेप में ही बन गया ये क्वेश्चन। अगर आप फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले पे डायरेक्ट फिट हो रहा है। इसके बदले डायरेक्ट हम लोग ये लिख देंगे, तो ये देखो सॉल्व हो गया, क्या आ गया, 12 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो यहाँ पे आ गया 7 पाई माइनस 4 3 जा 12, तो पाई 3 जा 3 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 7 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई बाई 12, 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया साइन पाई बाई 3, मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरीके से बाकी दोनों भी है, अब देखो आइडेंटिफाई करो कि बाकी दोनों जो लिखा हुआ है वो कौन से फॉर्मूले पे फिट हो रहा है। देखो पहले ये थर्ड वाला केस देखो, कॉस ए कॉस बी, यहाँ जो लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ जो लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर ये अलग अलग होता, अगर ये मैच नहीं करता तब ये फॉर्मूला फिट नहीं होता। फॉर्मूला देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी होता है। इसके बगल में लिख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के प्लेस पे कौन है 2 पाई बाई 3 प्लस बी के प्लेस पे कौन है पाई बाई 4, ठीक है। ये भी आपको ये फॉर्मूला भी लिख के दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद सीधे डायरेक्ट हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट में बगल में ये दे देना कि ऐसा फॉर्मूला होता है। तो अब देखो ये किस में फिट हो गया, एलसीएम ले लो यहाँ पे, दोनों को इस पूरे को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 4 2 जाए 8 पाई और 3 पाई, तो ये हो गया कॉस 11 पाई बाई 12, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट था क्वेश्चन। तो कॉस 11 पाई बाई 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 12 का मतलब क्या हो गया 15 डिग्री, ठीक है। और 15 डिग्री 15 इंटू 11 क्या हो गया 15 इंटू 11 क्या हो जाएगा 165 डिग्री, ठीक है। तो मान लो हम लोग इसको डिग्री में लिख लेते हैं, कॉस 165 डिग्री लिखा हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो ये, तो कॉस 165 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहे आप रेडियन के टर्म्स में ही देखो, अगर रेडियन के टर्म्स में हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, कॉस 11 पाई को क्या लिख सकते हैं 12 पाई माइनस पाई बाई 12, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कॉस 12 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, तो ये हो गया कॉस 12 12 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाई 12, तो किस फॉर्म में आ गया कॉस पाई माइनस थीटा। पाई का लोकेशन ये, पाई में कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया कॉस पाई बाई 12, और कॉस पाई बाई 12 का वैल्यू जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो आप एक बार इसको वहाँ से खुद से कैलकुलेट करके देख लेना कि क्या आ रहा है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -√3 + 1 बाई 2√2, ठीक है ना। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद देखो इसके बाद साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में ये भी फिट होता हुआ दिख रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन π/4 प्लस π/12। तो 4 और 12 का एलसीएम हो गया 12, और 4 3 जा 12, तो पाई 3 जा 3 पाई प्लस 12 1 जा 12, तो ये हो गया पाई। तो ये हो जाएगा फिर साइन 3 पाई प्लस पाई 4 π/12, 4 से कट गया 3 बार में, तो साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे सारा जो खेल है ना वो फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन देखते ही आप पहचान लोगे कि अरे इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है, अगला स्टेप ये होगा। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बस क्वेश्चन को देखते रहो। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं 9 और 10, फिर इस वीडियो को एंड कर लेंगे। प्रूव डैट, ये क्वेश्चन है, प्रूव डैट कॉस π/4 माइनस ए कॉस π/4 माइनस बी माइनस साइन π/4 माइनस ए और साइन π/4 माइनस बी, और इसको सॉल्व करके आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन ए प्लस बी आना चाहिए। ठीक है, देखो इस पूरे को एक साथ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी। जो यहाँ लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए चलो इसको हम x बोल देते हैं, ठीक है, x, और इसको बोलते हैं y। देखो जो यहाँ लिखा हुआ है π/4 माइनस है, वही यहाँ भी लिखा हुआ है π/4 माइनस है, यहाँ लिखा हुआ है π/4 माइनस बी, यहाँ भी लिखा हुआ है π/4 माइनस बी। तो ये किस फॉर्म में है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना, दोनों साइन का टर्म है और यहाँ दोनों कॉस का टर्म है। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, cos x इंटू कॉस, हम लोग जनरली ए और बी के टर्म्स में बोलते हैं cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, तो ये क्या फिट हो रहा है ये फॉर्मूला, तो ये फिट हो रहा है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है, ये होता है cos a प्लस बी। तो ये पूरा एक साथ देखो, ये पूरा डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट हो रहा है। तो डायरेक्ट हम LHS से स्टार्ट करेंगे और LHS के डायरेक्ट बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos दिस, ये a हो गया और ये पूरा b हो गया। ठीक है ना, तो π/4 माइनस ए प्लस π/4 माइनस बी। ठीक है, इस पूरे LHS के बदले हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में ये वाला लिख देंगे। और ये कहाँ से आया, रीज़न दे देना कि ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो cos π/4 माइनस ए प्लस π/4 माइनस बी। ठीक है, तो π/4 मतलब 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री मिलके क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया cos π/2 बन गया, π/4 प्लस π/4 मिलके हो गया π/2 माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस ए प्लस बी। अब देखो तो पहचानो ये कौन सा फॉर्म आ गया, क्लास 10 वाला फॉर्म आ गया, cos 90 माइनस थीटा। ये पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, cos 90 माइनस थीटा। और अगर हम 90 में कुछ भी माइनस करें तो कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी रेशियो इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। और 90 से माइनस कर रहे हैं, रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और इस साथ में ये आ जाएगा a प्लस बी। देखो प्रूव करके क्या लाना था, यही लाना था, साइन a प्लस बी आ गया। सिर्फ देखने में ये क्वेश्चन बड़ा टाइप का लग रहा है, एक्चुअल में क्या है, एक स्टेप का ही क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप देखते ही पहचान लोगे। देखो इसके बाद इस क्वेश्चन को करके क्वेश्चन एंड की वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 10, इसमें दिया हुआ है साइन n+1 इंटू ए लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, फिर साइन n+2 साथ में a लिखा हुआ है, प्लस कॉस n+1 इंटू ए और कॉस n+2 इंटू a इज इक्वल टू, प्रूव करके लाना है cos है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन प्रूव डैट है। देखो ये भी जाना पहचाना लग रहा होगा, साइन के साथ जो लिखा हुआ है वही n+1 a
और यहाँ भी n+1 a, ठीक है ना। a को क्या है ब्रैकेट के बाहर कर दिया, अगर हम इसको वापस इस तरीके से लिखा हुआ है n+1 a, अगर हम चाहें तो a को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देती हो जाएगा na+a, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं लेकिन कोई यूज़ नहीं है, ऐसे रहने तो जैसे लिखा हुआ है। तो देखो साइन n+1a, यहाँ भी n+1a, n+2a, यहाँ भी n+2a, ठीक है। तो मतलब साइन के साथ समझो ये पूरे को हम थोड़ी देर के लिए a बोल रहे हैं, तो साइन a और ये साइन इस पूरे को समझो b, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है साइन a साइन b प्लस कॉस, जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, और कॉस b, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b दिखता है हमें, तो क्या लिख सकते हैं इसके बदले, देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा कॉस a माइनस b का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन a माइनस b, या साइन देख के गलती से साइन a प्लस b मत लिख देना, दोनों साइन का टर्म एक साथ दिखे, दोनों कॉस का टर्म एक साथ दिखे तो ये कॉस का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग ने जब पढ़ रहे थे तो इस तरीके से पढ़ रहे थे, कॉस a माइनस b इज इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, और यहाँ जो हमें लिखा हुआ दिखा वो क्या दिखा, साइन पहले आ गया, तो अरे यार प्लस है ना, प्लस में किसी को भी पहले लिख लो बाद में लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बस आपको पहचान में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो ये क्या हो जाएगा कॉस a माइनस b, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, LHS के बदले कॉस a के प्लेस पे ये पूरा आ गया, n+1a माइनस b के प्लेस पे ये पूरा आ गया n+2 इंटू a, ठीक है। तो ये देखो कॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, n इंटू a प्लस 1 इंटू a हो गया, और n इंटू a माइनस एन ए, और माइनस भी है 2 इंटू a, तो ये हो जाएगा -2a, ठीक है। कॉस na माइनस na तो कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस 2a, तो क्या आ जाएगा a माइनस 2a हो गया माइनस a। तो हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम लोग उसको हटा देते हैं, तो कॉस माइनस a इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस a, ठीक है। प्रूव करके यही लाना था। चलो तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, 10 क्वेश्चन हमने कर लिया पिछले वीडियो को और इस वीडियो मिला के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कमेंट करके यार जरूर बताना कि इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।